वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शादी से पहले लड़के कन्वर्ट करके बेचो कि ना। ये नहीं पता कि कौन हूं मैं, इन को ये नहीं पता कि यादव कौन है। अब अगर तुम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर थोड़े बहुत भी एक्टिव रहते होगे तो आई एम डैम श्योर कि तुम इसको तो जानते होगे। अब आरुष भोला अपने इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ करता है, जैसे कि जिम करना, व्लॉग्स करना या फिर कंटेंट के लिए अपने दोस्त को हैरेस करना। आराम का आगे अंगड़ाई अबे बहुत तेज मारा, पागल का आराम से मार। गाड़ी देखो ऊपर बैठा दिया। आरुष भोला के करियर का 85% भार तो अकेला लैला संभाल कर रखा है। आरुष के जितने भी वीडियोस में लैला होगा उसमें व्यूज ज्यादा होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लैला इसकी वीडियोस में आकर बहुत खास कोई एक्टिंग करता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे लोगों का इस पर ध्यान है। बिल्कुल नहीं, लैला का बस एक ही काम है, आरुष की वीडियो में आकर गाली खाना और उससे हैरेस होना, ताकि आरुष की रीच बनी रहे। किस गधे को ऊपर बैठा दिया। फ्रेंडशिप विद फुल बेनिफिट का परफेक्ट एग्जांपल है ये। अब गालियां और चाटे खाकर अगर तुमको फेम मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? क्यों लैला भाई? अब देखो, मेल फ्रेंडशिप बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर चलती है, जहाँ पर कोई भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अब अगर मैं भी अपने दोस्तों के बीच में बैठूं, मैं भले उनको कुछ भी कह दूं, वो बुरा नहीं मानते, लेकिन एक लिमिट पर पहुंचने के बाद मुझे खुद से ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरी बातें या फिर मेरी हरकतें सामने वाले को बुरी भी लग सकती है। अब वैसे तो आरुष और लैला दोस्त है, लेकिन कभी कभी देखकर ऐसा लगता है कि मानो लैला ये सब मजबूरी में कर रहा हो और इसका सारा बेनिफिट जाता है आरुष भोला को। अब अपने दोस्त को गाली देना या फिर बेवजह उसको मार देना, अगर ये फन के लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कंटेंट के लिए किया जा रहा है तो फिर ये दोस्ती के नाम पर एक धब्बा है। जी भाई साहब, कोई खाने के लिए भिखारी आरुष भोला जिसकी वीडियो में कंटेंट 10% होता है और गालियां 90। अबे क्या नहीं दिख रहा तेरे को? ये दिख रहा है मेरा दोस्त बहन का जमीन तन शर्म नहीं आई जरा जी भी पैंट को। अब अगर तुम आरुष भोला की वीडियो में से गाली को म्यूट कर दोगे तो उसकी वीडियो इतनी शांत हो जाएगी, इतनी शांत हो जाएगी, इतनी शांत हो जाएगी जितना मैं हो जाता हूँ शांत जब मेरे घर वाले मुझसे रिजल्ट पूछते हैं। अब आरुष भोला और पुनीत सुपरस्टार को देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि लो एफर्ट कंटेंट बनाकर भी एक अच्छा खासा करियर बनाया जा सकता है। और जो लोग पहले कहते थे कि भैया गाली देना तो पाप है, जो गाली देगा वो नरक में जाएगा, उनको शायद पता नहीं है कि आजकल लोग गाली दे देकर अपना करियर बना ले रहे हैं। अब आरुष भी बाकी जिम्मेदार क्रिएटर के जैसा पैसे को ऑडियंस से ऊपर रखता है। ये अपने रील्स में जिस चीज को प्रमोट करता है उसके नीचे इंस्टाग्राम खुद लिख देता है कि भैया जो तुम ये प्रोडक्ट देख रहे हो ये एक नंबर की मिसलीडिंग प्रोडक्ट है, इसको ना ही खरीदो। आपके फेवरेट क्रिएटर को पैसे मिले इसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आपका बुरा कट जाएगा। अरे आरुष भैया, लेकिन मैं तो आपको अपना रोल मॉडल मानता था, क्यों किए आप ऐसा? अब देखो, ऐसा है कि पी फॉर पब्लिक और पी फॉर पैसा दोनों जरूरी है। चलो, लेकिन फिर भी ये सब बातों को साइड हटाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरुष के पापा बहुत अच्छे इंसान होंगे, जरूर से ही आरुष को समझाते होंगे कि भाई ये सब चीजें करना छोड़ दे, ये सब चीजें गलत है, ऐसी मिसलीडिंग चीजों को प्रमोट मत कर। इतना तो कोई भी समझाता होगा अपने बच्चों को। पैंचो तो शर्म नहीं आती, मां दी उम्र देना पैंचो तू चक्कर चलाना बे। कभी कभी अपनी बातों से ना मैं खुद ही गधा घोषित हो जाता हूँ। अब आरुष का पूरा खानदान दिल्ली से, और आजकल तो ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि भैया जो बिहार से होगा वो अपने कच्चे में कट्टा फंसा कर घूमेगा, जो राजस्थान से होगा वो 5-10 साल की उम्र में अपने बच्चों की शादियां कर देगा, और जो दिल्ली से होगा वो अपने हर बात के एंड सेंटेंस में माँ बहन की गालियां देगा। भैया ये ट्रेंड बन चुका है अब, और उसको समाज कूल समझेगा। अरे भाई देखो वो कितना कूल है, अपने हर बात में वो माँ बहन की गालियां दे देता है, और वो दिल्ली से, भाई कितना कूल है। और अगर वही गाली कोई तुम्हारी माँ बहन को दे दे तो? अपने 1000-2000 वीडियोस में गाली देने के बाद, कंटेंट के लिए अपने दोस्त को मिल्क करने के बाद, अरे भैया और क्या करूं जिससे व्यूज आए? अब तो बस एक ही चीज बचा, वो है रिलीजन कार्ड। जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये बस एक नारा नहीं है, ये है कंटेंट बूस्टर, जिसको अगर यूज करना तुमको आ गया फिर तुम्हें भी माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम भले चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, रिलीजन कार्ड तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना दिल्ली के लिए प्रदूषण। अब भले आरुष भोला जो करे, लेकिन अपने कंटेंट में वो 1-8% तो दिमाग इस्तेमाल कर ही लेता है। लेकिन लैला भाई पूरे के पूरे ओरिजिनल है, एकदम रॉ। लैला इतना ओरिजिनल है, इतना ओरिजिनल है, इतना ओरिजिनल है कि इसको खुद ही नहीं पता कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। अच्छा, तुम्हें वैसे पीने वीने का शौक है? डू यू लाइक ड्रिंकिंग एट ऑल? नहीं, मैं तो नहीं। ये पी लेता। अच्छा, मेरा लड़ पीता है, मैं भी नहीं पीता मेरे भाई। भाई कह रहा भाई पॉडकास्ट के लिए मैं भी नहीं, तो कोई तुम्हें उसका शौक नहीं, बस जाके वहाँ डांस करने का शौक है क्लब में? अच्छा अच्छा, और लड़कियों का शौक तो है ही।
नहीं, लड़कियों का कोई शौक नहीं है भाई हमें। और जो बैंड करो चूतिया का चावल है क्या हुआ है भाई शौक नहीं को तो शौक है ना वैसे तो नॉर्मल। लैला भाई के बस दो ही काम है, पहला कंटेंट के लिए आरुष से चाटे खाना और दूसरा आरुष भोला और उसके पापा के इंस्टाग्राम के रीच बनाए रखना। कितने गया थे? नानी के घर गया था यार। नानी तेरी जवान हो गई है? क्यों? नानी का बाल काला कत हो गया। और कुछ इस प्रकार से लैला भाई अकेले ही दो घर चला रहा है, एक अपना एक आरुष का। और वैसे भी लैला के ओरिजिनल कंटेंट में तुम्हें वही घिसी पिटी चीजें मिलेंगी जिनका ना कोई सर है ना पैर है, ना उनको बनाने में कोई एफर्ट है, जिसको देखकर ना सही से हंसी आए ना सही से गुस्सा है। ये नहीं पता कि कौन हूँ मैं, को ये नहीं पता कि यादव कौन है कौन। आज भी कांड हुआ तेरे साथ। लैला भाई आरुष के छत्र छाया में गालियां खाकर ही खुश है और वहीं से पैसे भी आ रहे हैं। विनोद जी हैं आरुष भोला के बाद और अपने 100 में से 90 रील्स में ये तुम्हें बस दारू पीते दिख जाएंगे। नेकी और हम भी सुनाते हैं, अमल करना पूरा। अरे अंकल जी थोड़े तो अपने फेफड़ों पर रहम करो। एक तो साला दिल्ली का प्रदूषण, ऊपर से रोज दारू पियोगे, क्यों अपने लिवर और फेफड़ों के फुल पोटेंशियल यूज कर रहे हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इनका पूरा परिवार बहुत चिल्ला है। ये इतने चिल्ला कि ये अपने घर में ही बैठकर अपनी औलादों को माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं। शर्म नहीं आती? जब से जा रहा हूँ ना, जिस टाइम जाता हूँ सबके हस्बैंड ने कह दिया कि जिस टाइम विनोद आता है उस टाइम तुमने नहीं जाना, सारी आंटी आनी बंद। वाह अंकल जी वाह, क्या ही जोक मार दिया आपने, एकदम किडनी टचिंग। मेरी तो हंसते हंसते पथरी निकल गई। अब विनोद जी अपने हर वीडियो में दारू और औरतों के बारे में बात करेंगे, जैसे इसके बाहर तो कोई चीज है ही नहीं। तो ये क्या कर रहे हो? अरे यार ठंड है ना घर पे बता दो, आप ड्रिंक कर रहे हो। यार, मत बताइयो। खिलौने तो ही लेके दूं? अब देखो विनोद जी, आपको अपनी उम्र का तो थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए। आप एक बच्चे के सामने शराब कैसे पी सकते हो और ऐसी वीडियोस कैसे बना सकते हो? अगर ऐसी चीजें उसके सामने करोगे तो आगे चल के वो भी यही चीजें सीखेगा और ऐसा ही करेगा। अब कोई उठ के आ जाएगा कमेंट में कि सोले तू बिहार से, तू गवार है, तेरे को कुछ नहीं पता, दिल्ली में ये सब चलता है, दिल्ली वाले कूल है ब्रो। कल्चर गया तेल लेने, संस्कार गए तेल लेने। गाली देना, दारू पीना, लड़कियों को छेड़ने के बारे में बात करते करते भाई ने 2-3 मिलियन फॉलोवर कर लिए। यहाँ 20-20 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखो, उसको रिकॉर्ड करो, उसमें कट लगाओ, उसको अच्छे से एडिट करो और रिस्पॉन्स तो तुम्हारे सामने है। और इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, बस एक फोन उठाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, बेवजह की गालियां दो और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। अब देखो करने के लिए ये सारी चीजें तो मैं ही कर लूँ, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।